सिर्फ पहले मैच में ही कोहली ने उड़ाए पर खच्चे तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। ऐसी तूफानी पारी देख सब हैरान रो पड़े। केकेआर के खिलाड़ी बीच मैदान पर ही हो गया बवाल देख सब हैरान। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको केकेआर और आरसीबी के बीच खेला गया पहला और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक आईपीएल का पहला मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 600 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इस आईपीएल 2025 के पहले और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अजिंक्य रहाणे की केकेआर की टीम के सामने रजत पाटीदार की आरसीबी की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महा मुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और केकेआर टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। जी हां दोस्तों, फिर कोलकाता टीम की तरफ से क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन आज आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की। क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण केकेआर के लिए ओपनिंग करने उतरे, लेकिन आज डी कॉक का बल्ला खामोश रहा। पहले ही ओवर की छठी गेंद पर उन्होंने जोश हाजलवुड की गेंद पर बड़े शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन विकेट कीपर जितेश शर्मा ने शानदार कैच पकड़ लिया। केकेआर को पहला झटका लग गया। डी कॉक सिर्फ 5 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए और आरसीबी को लाजवाब शुरुआत मिली। लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों को क्या पता था, अभी तो नारायण और अजिंक्य रहाणे का तूफान आना बाकी है। क्विंटन डी कॉक के जल्दी आउट होने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरे और सुनील के साथ मिलकर आरसीबी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। चौथे ओवर में सुनील ने हाजलवुड की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े और 5वें ओवर में रहाणे ने यश दयाल की गेंद पर गगनचुंबी ठोक दिया। पावर प्ले के समाप्त होते होते कोलकाता की टीम ने 60 रन ठोक दिए। 1 विकेट के नुकसान पर अब केकेआर ने जबरदस्त वापसी कर ली थी। 7वें ओवर में सुनील ने यश दयाल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया और अगले ही ओवर में रहाणे ने कृणाल पांड्या को कवर के ऊपर से चौका मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया। सिर्फ 25 गेंदों में 50 रन बना लिए और शानदार कप्तानी पारी खेली और केकेआर के लिए सब सही जा रहा था, लेकिन 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर रसिक सलाम ने केकेआर को जोरदार झटका दिया। सुनील नारायण बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन जितेश शर्मा ने फिर से एक बेहतरीन कैच लपककर उनकी 26 गेंदों में 44 रन की शानदार पारी का अंत कर दिया और यहां से अब आरसीबी के गेंदबाजों ने फिर वापसी कर ली। अब केकेआर का स्कोर 107 रन हो गया था 2 विकेट के नुकसान पर और आरसीबी को वापसी का मौका मिल चुका था। इसके बाद तो विकेटों की छड़ी लग गई। 11वें ओवर में कृणाल पांड्या गेंदबाजी करने आए और अजिंक्य रहाणे ने लॉन्ग ऑफ पर बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर रसिक सलाम ने शानदार कैच पकड़ लिया। 31 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए 4 और 6 चौके जड़े और पवेलियन लौट गए। इसके बाद केकेआर की पारी बुरी तरह लड़खड़ा गई। 13वें ओवर की पहली गेंद पर कृणाल पांड्या ने वेंकटेश अय्यर को भी बोल्ड कर दिया। अय्यर सिर्फ 6 रन बना सके और केकेआर के 3 विकेट जल्दी गिर चुके थे। 14वें ओवर में केकेआर के लिए बड़ा झटका लगा और सुनील के बाद अब रिंकू सिंह भी आउट हो गए। कृणाल पांड्या ने उन्हें गेंद घुमाकर बोल्ड कर दिया, सिर्फ 12 रन बना पाए। अब लगातार विकेट गिर रही थी। अब केकेआर की सारी उम्मीदें एंड्रे रसेल पर थी, लेकिन आज उनका बल्ला खामोश रहा। उन्होंने 16वें ओवर की पहली गेंद पर सुयाश शर्मा की गेंद पर शानदार चौका लगाया, लेकिन 16वें ओवर की दूसरी गेंद सुयाश शर्मा ने उन्हें सिर्फ 3 गेंदों में 4 रन पर बोल्ड कर दिया। दूसरी तरफ अंकुश रघुवंशी संघर्ष करते रहे और 18वें ओवर में यश दयाल की गेंद पर लगातार 2 चौके जमाए। उन्होंने 22 गेंदों में 30 रन की अहम पारी खेली। आखिरी ओवर में केकेआर ने कुछ और रन जोड़े, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने डेथ ओवर्स में जबरदस्त वापसी की और केकेआर 20 ओवर की समाप्ति के बाद 174 रन तक पहुंच पाई। 8 विकेट होने के बाद शुरुआत में लाजवाब शुरुआत की थी, लेकिन अंत अच्छा नहीं कर पाई।
अब आरसीबी के सामने 175 रन का लक्ष्य था। आरसीबी की पारी की शुरुआत फील्ड, साल्ट और विराट कोहली ने की और पहले ही ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया। पहला ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आए, लेकिन फील्ड साल्ट ने पहली ही गेंद पर शानदार कट शॉट खेलकर पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर साल्ट ने बैकफुट पर जाकर जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जा गिरी। तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार लगाया। पहले ही ओवर की समाप्ति पर आरसीबी बिना विकेट गंवाए 14 रन बना चुकी थी। दूसरे ओवर में वरुण को गेंदबाजी सौंपी गई, लेकिन विराट कोहली ने पहली ही गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर कोहली ने आगे बढ़कर स्ट्रेट ड्राइव खेला और गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री के बाहर चली गई। ओवर खत्म होते ही आरसीबी बिना विकेट गंवाए 28 रन बना चुकी थी। तीसरा ओवर स्पेंसर जॉनसन लेकर आए, लेकिन फील्ड साल्ट ने पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार पुल शॉट खेला और गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से वही शॉट खेला और लगातार दूसरा जड़ दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में कट शॉट खेला और गेंद सीधा बाउंड्री पार चली गई। तीसरे ओवर की समाप्ति तक आरसीबी बिना विकेट गंवाए 46 रन बना चुकी थी। चौथा ओवर वैभव अरोड़ा ने डाला और विराट कोहली ने पहली ही गेंद पर क्लासिकल कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर कोहली ने फुल टॉस गेंद को मिड ऑन के ऊपर से उठाकर स्टैंड्स में भेज दिया और शानदार जड़ दिया। पांचवी गेंद पर साल्ट ने स्लॉग स्वीप खेला और गेंद स्टैंड्स में जा गिरी। 4 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी बिना विकेट गंवाए 62 रन बना चुकी थी। पांचवा ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए, लेकिन फील्ड साल्ट ने पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने डीप कवर की दिशा में चौका लगाया। छठे ओवर की चौथी गेंद पर साल्ट ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार जड़ दिया और इसी के साथ उन्होंने मात्र 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पावर प्ले की समाप्ति तक आरसीबी बिना कोई विकेट गंवाए 80 रन बना चुकी थी। 7वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए और दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार लगाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चौका जड़ दिया। 8वां ओवर स्पेंसर जॉनसन लेकर आए, लेकिन कोहली ने दूसरी गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलकर चौका जड़ा। चौथी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से जबरदस्त पुल शॉट खेला और गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। 8 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी बिना किसी नुकसान के 85 रन बना चुकी थी और विराट कोहली ने भी 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन फिर वरुण चक्रवर्ती 9वां ओवर लेकर आते हैं और इस ओवर में फील्ड साल्ट बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में जाती है और बाउंड्री लाइन के पास खड़े फील्डर के हाथों में समा जाती है। यह आरसीबी के लिए पहला बड़ा झटका था। फील्ड साल्ट ने 31 गेंदों में शानदार 56 रन बनाए, जिसमें 2 और 9 चौके शामिल थे। कोलकाता के लिए यह विकेट बेहद अहम था, क्योंकि साल्ट मैच को पूरी तरह एक तरफा बना रहे थे। अब क्रीज पर देवदत्त पट्टिकल बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। सुनील की घूमती गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन रमनदीप सिंह ने शानदार कैच पकड़ लिया। देवदत्त पट्टिकल सिर्फ 10 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आरसीबी को लगातार 2 झटके लगे, लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना स्कोर 56 रन तक पहुंचा चुके थे। अब क्रीज पर रजत पट्टीदार आते हैं और आरसीबी को जीत के लिए 37 गेंदों में 38 रन की जरूरत होती है। यहां से विराट कोहली और पाटीदार मिलकर धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। विराट चौके से स्ट्राइक रोटेट करते हैं, जबकि पाटीदार भी कुछ शानदार शॉट खेलते हैं। 16 ओवर की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर मजबूत स्थिति में था, लेकिन अब भी जीत के लिए 20 गेंदों में 25 रन की दरकार थी। क्रीज पर मौजूद विराट कोहली और रजत पाटीदार संभल कर खेल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक और विकेट गिरा तो मैच में कोलकाता की वापसी हो सकती है। गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए दोनों बल्लेबाजों ने अगला गियर लगाया और 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर पाटीदार ने शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका
जरा कोलकाता के फील्डर हैरान रह गए, क्योंकि यह शॉट पूरी तरह तकनीक और टाइमिंग का कमाल था। इसके बाद अगली कुछ गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल और डबल ली, जिससे रन रेट काबू में बना रहा। विराट कोहली ने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक और चौका जड़ दिया, जिससे आरसीबी का स्कोर और आगे बढ़ गया। अब जीत के लिए 18 गेंदों में सिर्फ 15 रन की जरूरत थी और आरसीबी के लिए यह केवल औपचारिकता बची थी। 16वें ओवर में रजत पाटीदार ने मिड विकेट की दिशा में जोरदार पुल शॉट खेलकर एक और चौका लगा दिया, जिससे मैच पूरी तरह से एक तरफा हो गया। कोलकाता के गेंदबाजों ने आखिरी प्रयास के रूप में यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन विराट ने अगली ही गेंद पर मिडोनन के ऊपर से शानदार झड़कर मैच को पूरी तरह से खत्म करने का संकेत दे दिया। अब जीत के लिए सिर्फ 4 रन बाकी थे और आरसीबी के डगआउट में जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और अब यहाँ पर आरसीबी की टीम आराम से यह मुकाबला जीत जाती है। आप इस लाजवाब प्रदर्शन के बाद आरसीबी टीम को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, हमें जरूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।